तो वेलकम हम्म। एडवोकेट अमजद भाई एंड एडवोकेट अमित पवल भाई। आज हमारे सामने एक टॉपिक है जो करंटली जो है काफी जो है डिस्कस किया जाता है, लेकिन उसके सवाल जो है लोगों को नहीं मिल पाते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है डोमेस्टिक वायलेंस से लेकर के कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या है और कितनी तरह का ये होता है। तो इसके ऊपर ही हम डिस्कस करेंगे कि आखिरकार डोमेस्टिक वायलेंस क्या है। तो सबसे पहला ये है कि घरेलू हिंसा या डोमेस्टिक वायलेंस क्या है और ये कितनी तरह की होती है। तो क्योंकि जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे व्यूवर्स हैं, वो जानना चाहेंगे क्योंकि बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। बहुत से सोचते हैं कि अगर किसी को मारा पीटा गया है ससुराल में या किसी प्लेस पर, तो वही डोमेस्टिक वायलेंस होता है। तो इस पर थोड़ा सा रोशनी डालना चाहेंगे एडवोकेट अमजद भाई। हम्म। बिल्कुल ठीक बात है जो आपने अभी जो क्वेश्चन किया है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डोमेस्टिक वायलेंस है क्या, व्हाट इज डोमेस्टिक वायलेंस। देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस इज अ वायलेंस, एक ऐसा वायलेंस है जो कि आफ्टर अ मैरिज अ फीमेल बियर्स ऑल द टाइम व्हाइल बीइंग इन द हाउस ऑफ हर हस्बैंड। अब वो वायलेंस कई तरह का हो सकता है। इट कैन बी द फिजिकल टॉर्चर, इट कैन बी द कंटिन्यूअस मेंटल टॉर्चर ऑल्सो। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई ऑल्सो बिकॉज लॉ ये कहता है कि भाई अगेंस्ट द विल एंड विश ऑफ द वुमन अ मैन कैन नॉट डू टॉर्चर और हिज ओन वाइफ ऑल्सो इन अननेचुरल मैनर। सो यहाँ पर जो प्राइमरी क्वेश्चन है कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या है। सो ये एक एडवर्सिटी है हमारे देश की, इंडिया की, कि यहाँ पर एक लड़की को ही सेक्रीफाइस करना पड़ता है और उसको ही टॉर्चर बेयर करना पड़ता है इन रिस्पेक्ट टू द डाउरी डिमांड, इन रिस्पेक्ट टू द स्टेटस ऑफ हर। बिकॉज वो जब शादी के बाद कहीं ना कहीं वो अपने जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, जो लड़के का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उसे मैच करते करते उसकी एक उम्र निकल जाती है। अब वो अगर उसको कोई भी टॉर्चर होता है, फिजिकली उसका मारपीट होती है या उसकी किसी भी तरह से मेंटली उसको टॉर्चर किया जाता है ड्यू टू हिज पोवर्टी ऑफ हिज ओन फैमिली बिफोर मैरिज। कई बार उसको जो हस्बैंड ने टॉर्चर करता है मेंटली कि भाई आपके परिवार वालों ने आपको कुछ नहीं दिया, या आपका रहन सहन पहले ऐसा था, अब मैं आपके लिए ये सब कर रहा हूँ। तो उसके अगेंस्ट में अंडर द appropriate action in Domestic Violence Act 2005, which is an appropriate relief. And even for the domestic violence, she can go to the police station of the CW cell. So domestic violence is a violence which is borne by the women while living with her husband, by the family members of the husband and all. थैंक यू सो मच, आपने इतनी जानकारी दी। और अब मेरा अगला सवाल ये है सर आपसे कि अगर कोई महिला घरेलू हिंसा का शिकार होती है तो हम्म। उसको सबसे पहले क्या स्टेप उठाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो हमारे देश के अंदर, इंडिया की बात करें, सबसे पहले कोशिश ये की जाती है कि भाई वो फैमिली के जो लोग हैं, जनरली वो मीडिएशन कराते हैं। बट इफ इट इज फेल्ड ऑल्सो, तो उस केस में शी हैज टू अडॉप्ट द बेस्ट वे टू गो टू द कोर्ट और टू द लॉयर, द मैट्रिमोनियल लॉयर जो कि कॉम्पिटेंट हो। और वो दो तरीके से इस रेमेडी ले सकती है। पहला तो अंडर सेक्शन 12 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट शी कैन फाइल द कंप्लेंट बिफोर द मैजिस्ट्रेट एंड एक्सप्लेन अबाउट ईच एंड एवरी प्रॉब्लम्स ऑफ हर लाइफ, जो उसका टॉर्चर हो रहा है, वेदर इट्स डिमांड ऑफ डाउरी, वेदर इट इज अ मेंटल, फिजिकल और सेक्सुअल टॉर्चर विद हर। सेकंड ये है कि अंडर सेक्शन 498 ए ऑफ आईपीसी, इट इज ऑल्सो फॉर दी वुमेन कि अगर किसी को टॉर्चर किया जाता है, शी कैन गो फॉर दिस सेक्शन एंड फाइल एन एफआईआर अगेंस्ट हर हस्बैंड। अगर उसको किसी भी तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है, डिमांड ऑफ डाउरी हो रही है, तो उस केस में भी वो सीडब्ल्यू सेल, जो स्पेशली एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिल्ली ऑलरेडी बनाए गए हैं दिल्ली गवर्नमेंट में एंटायर इंडिया, तो वहां पर जाके वो अपनी कंप्लेंट राइटिंग में दे सकती है जिसपे कि पूरी सुनवाई होगी। और सेकंड ये है, मैजिस्ट्रेट के सामने भी वो उसको एक राइटिंग में किसी एडवोकेट के थ्रू फाइल कर सकती है। और सर ये आपने बहुत ही अच्छे अपने विचार रखे और मुझे हम्म। उम्मीद है कि इसमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। अब मेरा सवाल